माँ का बेटे के प्रति प्यार। रात के 12 बज रहे थे, फोन की घंटी बजती है। 21 साल का आनंद नींद से जागकर बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 21 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही विजय के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी। तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। विजय फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर विजय के पापा होते हैं। विजय इस बार बड़े नम्रता से बात करता है। थैंक यू पापा। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारक देने के लिए फ़ोन नहीं किया। मैं ये बताने के लिए फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 2 महीने से मुझे हर दिन तुम्हारा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। और इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी तेरे माँ ने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बना के रखा है। ऊपर से ये जिद कर रही है कि जब तक जन्मदिन विश नहीं कर देती तब तक वो खाना नहीं खाएगी। विजय सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को गुस्सा में बहुत कुछ बोला था। विजय बोला, नहीं पापा, माँ पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता है। मैं जानता हूँ। वो तो 21 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो आप बच्चे को बचा लो या तो माँ को, तो उसने बिना सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया था। मुझे भी उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है। अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर का नहीं होगा। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल ही तो कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन कट कर दी। विजय ने भी ये बात महसूस किया कि वो जो कर रहा था वो बहुत बड़ा गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही तो होता है, क्योंकि माँ भी तो भगवान का ही रूप है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसके आंखों से बह रहे थे। सुबह होते ही विजय अपने घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचते ही उसने पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने उसे गले से लगा लिया। फिर वो अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बड़ा होकर बुढ़ापे को संभालेगा, लेकिन मैं तेरी माँ को समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसा ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी ये समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए तो वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी बातें सुनकर विजय की आंखें में आंसू बहने लगा। सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा जिगर का टुकड़ा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाला माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है।